नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी हम अखबारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अखबारों में हैं आज हमारे पास 4 अखबार, जैसा कि रोज होते हैं नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। चारों अखबारों ने क्या सुर्खियां लगाई हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस सुर्खियों के अंदर क्या छपा हुआ है, यानी कि अखबार क्या कहता है ये हम बताएंगे। क्या कहना चाहता है, क्या आप तक पहुंचाना चाहता है, ये बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही क्या नहीं बताना चाहता ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अखबार हैं। तो रोज की भांति सबसे पहले नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण हमारे पास मौजूद हैं। इन अखबारों ने अपनी क्या सुर्खियां लगाई हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स में आज छपा है पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया, जो सीटों की आरक्षण की प्रक्रिया थी, वो करीब करीब उसकी अनंतिम सूची जारी कर दी गई थी और अंतिम सूची 16 तारीख को प्रकाशित हुई थी। और उसके अनुसार अब जो है, जो सीट हैं पंचायत चुनाव के, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, उसके साथ ही आरक्षण डिक्लेयर हो जाते कि कौन सी सीट रिजर्वेशन में है और कौन सी सीट जनरल है। यह क्लियर हो जाता। हालांकि अनंतिम रूप से क्लियर हो चुका था, लेकिन अंतिम रूप से क्लियर होना भी बाकी था। इस पर लखनऊ खंडपीठ ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है लखनऊ, उसने इस आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी है? अजय कुमार नाम के एक याचिकाकर्ता ने, एक याची ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और माफ कीजिएगा हाई कोर्ट के सामने, अपनी याचिका में उन्होंने लिखा कि जो आरक्षण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, इसके बारे में भी अखबार लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि 16 सितंबर 2015 को शासनादेश जारी कर आरक्षण के रोटेशन का आधार बेस वर्ष 2015 कर दिया गया था। यानी कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था वह 2015 में, यानी कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था, उसका जो आरक्षण का आधार बेस था उसे 2015 बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसके लिए सरकार ने तर्क दिया था। तर्क यह था कि जो 2011 की जनगणना है और भी तमाम तरह से उसमें जो फेरबदल हुए हैं, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि 2015 का जो आरक्षण सूची जारी की जाए उसको आधार बेस बनाया जाए। लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाला था उसमें जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने क्या किया है कि उसमें यह कहा गया है, आपको मैं बताऊं कि शासनादेश जारी कर आरक्षण के चक्रानुक्रम के लिए 1995 को आधार वर्ष घोषित कर दिया गया है। 1995 को आधार वर्ष घोषित किया गया है। इस हिसाब से आरक्षण रोटेट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत सीटों के नए आरक्षण की अनंतिम सूची भी जारी की जा चुकी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। याची का कहना है कि सरकार का यह आदेश मनमाना है और इसके तहत वह 16 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी करने वाली है। क्या कह रहे हैं कि 16 सितंबर 2015 का शासनादेश अब भी प्रभावी है, जो याची हैं। ऐसे में वर्तमान चुनावों के आरक्षण के रोटेशन के लिए 2015 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए।
इन तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने कल। सीधी सीधी बात है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। जब 2015 को आरक्षण का आधार बेस मान लिया गया, तो फिर 1995 को आधार वर्ष मान करके चक्रानुक्रम रूप में आरक्षण सूची जारी करने की क्या जरूरत है, याचिका कहना है। और इसी बात को अखबार दर्शा रहा है। बिल्कुल सही है कि जब एक बार आधार वर्ष 2015 को मान लिया गया तो 1995 मानने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो आधार वर्ष बनाया गया है नए रोटेशन में वो चीज गड़बड़ हो सकती। तो ये सारी चीजें हैं। पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, नवभारत टाइम्स का हेडिंग है। आधार वर्ष पर फंसा पेच, सरकार आयोग से जवाब तलब। सरकार और आयोग से हाईकोर्ट जवाब तलब कर रहा है। क्या होता है, सुनवाई भी होनी है इसकी, और यह 15 मार्च तक सुनवाई हो जाए। 15 तक रोक भी लगी है। अब आते हैं अमर उजाला। अमर उजाला जो पेपर है, इसका भी हेडलाइन, इस पेपर की भी हेडलाइन जो है वो पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर 15 तक रोक। सीधा सीधा आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सीधा सीधा यह इसमें लिखा गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया पर 15 तक रोक। सब हेडिंग है, आधार वर्ष के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सरकार व पक्षकारों से जवाब मांगा। सेम बात वही, लेकिन इसने बॉक्स में यह भी बताया है, जैसे कि सारी चीजें मैंने आपको बताया वही चीज इसमें है। आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सरकार समेत अन्य पक्षों को पेश होने को 1 दिन का समय दिया गया है, रोक लगाया गया है। साथ ही सीटों का आरक्षण के बारे में यह बता रहा है कि 1995 को आधार वर्ष मानकर किया गया था। इसके बाद 16 सितंबर 2015 को जारी शासनादेश में जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव की बात कहते हुए 2015 के आधार वर्ष मानने की जरूरत बताई। बिल्कुल वही बात जो नवभारत टाइम्स ने लिखा, खबर वही, शब्दों के साथ हेर फेर के बाद मूल बातें वही। लेकिन एक जो बात इसने स्पष्ट रूप से कही है कि चुनाव टलने के आसार नहीं है। चाहे कुछ भी हो, आरक्षण प्रक्रिया में भले ही रोक लगे, लेकिन अगर यह सोचा जाए कि चुनाव टल गया तो इसके आसार अभी नहीं दिखते। अखबार लिख रहा है कि 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत व 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी के चुनाव कराने की डेडलाइन तय कर चुका है। हाईकोर्ट पूर्व पहले ही यह तय कर चुका है कि 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों का और 15 मई तक जिला पंचायतों का चुनाव सुनिश्चित करना ही है। इसलिए चुनाव टलने के कोई आसार नहीं। बीच में ये जो खिचड़ी पक रही है, ये पक के तैयार भी हो जाएगी, लेकिन चुनाव अपने समय से होंगे। इसलिए अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, तो बस कसरत बनाते रहिए। ये मत सोचिए कि अब थोड़ी सी देर बाद चुनाव होगा तो थोड़ा सा बैठ लें, सुस्ता लें, तो ये मत करिएगा। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन तय तारीख से पहले चुनाव कराने ही हैं और होने ही। तो एकदम अगर जो अखाड़े में उतरे हैं तो उतरे रहिए। ठीक, अब आते हैं दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान सीधे सीधे महिला खिलाड़ियों की भर्ती होगी। हिंदुस्तान का एक अपना प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है कि अब परिवहन, बिजली व अन्य सरकारी विभागों में महिला खिलाड़ियों की भर्ती होगी। इसके लिए विभिन्न खेलों की पुरुष और महिला टीमें बनाई जाएंगी। 10 चुनिंदा महिलाओं से सीएम की बात जो शशि शेखर हैं,
हिंदुस्तान अखबार के संपादक, उन्होंने एक प्रोग्राम में वर्चुअल मीटिंग करवाई सीएम योगी आदित्यनाथ से। करीब 10 चुनिंदा महिलाओं से सीएम की बात हुई, उनके बातों का जवाब दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 80 मिनट तक की महिलाओं से चर्चा, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से चर्चा की करीब 80 मिनट, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट तक। खास बातें इसमें क्या रही, अखबार बता रहा है, हम भी आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में विशेष महिला थाने की स्थापना का कार्य सरकार कर रही है। हर जिले में विशेष महिला थाने की स्थापना का कार्य कर रही है, महिला थाना भी होगा। खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं यूपी की सरकार। निराश्रित बच्चों के लिए सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय शुरू किया है। इसमें प्रवेश इसी सत्र में शुरू हो जाएगा। यहाँ उनके लिए भोजन, पढ़ाई व रहने की व्यवस्था होगी। उनके सर्वांगीण विकास की सारी व्यवस्थाएं होंगी। निराश्रित बच्चों के लिए यह सरकार सोच रही है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके रहने के लिए ये सारे प्रबंध सरकार करेगी। ये मुख्य बातें रही। इसमें अब आते हैं हम दैनिक जागरण अखबार। हमारे पास जो अंतिम अखबार है, चौथा अखबार है, वो दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने भी आरक्षण को अंतिम रूप देने पर रोक, इसी खबर को प्रमुखता दी है, आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता दी है। वही बात यहां भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग तरीके से, अलग नजरिए से, अलग चुटीले शब्दों से। इन चुटीले शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या करूंगा, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़े दिए गए हैं, आपको कहीं आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि ये लिख रहे हैं कि कितने पदों पर होगा चुनाव। इन पदों पर होना है चुनाव। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे, 826 ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे, 58,194 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे, 3051 जिला पंचायतों के वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। और एक बात बता दूं कि जो 3051 जिला पंचायतों के वार्ड सदस्य होंगे वही मिलकर के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है वह सीधे जनता द्वारा न होकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इसलिए 3051 जो जिला पंचायत वार्ड सदस्य होंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। फिर ब्लॉकों के वार्ड सदस्यों की संख्या कितने चुने जाएंगे, 75,855। बीडीसी इसको कहते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं इनको। ये पूरा समझ लीजिए, आंकड़े बहुत साफ साफ हैं, कितने चुने जाने हैं। और ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य जो हैं वो 7,31,813 ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं कि ये मामला जो है, जो आरक्षण को अंतिम रूप देने से रोक, ये जो मामला है, जो आरक्षण का मामला, उसको बॉक्स में बहुत ही चतुराई से, अगर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है और जल्दी से मूल बातें पकड़ना चाहते हैं तो दैनिक जागरण में वो बॉक्स में बातें दी गई हैं। बॉक्स में क्या लिखा गया है कि 95 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण रोटेट करने के खिलाफ दायर हुई है जनहित याचिका। ये जनहित याचिका क्यों दायर की गई है? अजय कुमार नामक व्यक्ति ने यह दायर किया है। याची ने कहा है कि आरक्षण को रोटेट करने की प्रक्रिया 2015 को आधार वर्ष मानकर होनी चाहिए। ये सारी चीजें ये बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद सरकार ने सारा काम रोक दिया है। अपर मुख्य सचिव
मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को अगले आदेश तक आरक्षण आवंटन सूचियों का अंतिम प्रकाशन रोकने के निर्देश दे दिए। सीधा सीधा ये बातें हो रही हैं आरक्षण को लेकर के। एक बात और, मैं पुनः आऊंगा हिंदुस्तान पे, दैनिक हिंदुस्तान पे। ये चीजें, इसके लूप हम नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे इसको। हम कैमरामैन से अपने जब कहेंगे तो इन्हें जूम करके आपको दिखा देंगे। हालांकि पंचायतों से ये संबंधित मामले हैं और मैं चाहूँगा कि इसे दिखाया जाए। पंचायत आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर रोक। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये आपके स्क्रीन पे है। पंचायत आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर रोक। ये रोक है, और ये रोक इसलिए है, सभी पेपरों में है, लेकिन ये जो पेपर है दैनिक हिंदुस्तान, ये दो फ्रंट पेज लगाए हुए हैं और दूसरे फ्रंट पेज की इनकी पहली खबर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 95, 2000, 2005 और 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए। ये पूरा बता रहे हैं। 2010 तक याचिका में आगे कहा गया है कि 16 सितंबर 2015 को एक से शासनादेश जारी करते हुए 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया है। उक्त शासनादेश में कहा गया था कि वर्ष 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है और इसलिए 2015 के चुनाव का जो आरक्षण था, वो आरक्षण जो है आधार बेस 2015 माना गया था। और इसी बात को लेकर अजय कुमार जी ने याचिका, जनहित याचिका डाली है और जिस पर आरक्षण प्रक्रिया अंतिम रूप देने पर हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। तो ये था आज का अखबार, जिसके पहले पेज पर किसने क्या कहा हमने आपको बताया। तो आज के अखबारों से आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।